नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नेशनल इंटरनेशनल वीकली करंट अफेयर्स में। आज हम 11 से 15 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन कहां किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है मुंबई में किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन मुंबई में किया है। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला यह ब्रिज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल सेतु रखा गया है। अटल सेतु 21.8 किलोमीटर लंबा है और इसमें 6 लेन है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 18,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों के लिए कौन सी स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उग्रम लॉन्च की है। राइफल का पहला ऑपरेशनल प्रोटोटाइप जिसे उग्रम नाम दिया गया है, जिसका अर्थ क्रूर होता है, इसे जनवरी 2024 को पुणे में डीआरडीओ के आर्मामेंट और कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर वी शैलेंद्र गाड़े ने इस राइफल का अनावरण किया है, जिसकी प्रभावी रेंज 500 मीटर है। इसका वजन 4 किलोग्राम से कम है। इसे डीआरडीओ की पुणे स्थित फैसिलिटी आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने हैदराबाद स्थित डीवीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं ना डॉक्टर समीर वी कामत हैं, और यह राइफल जो है ना पूरी तरीके से मेड इन इंडिया असॉल्ट राइफल है। ठीक है। अगला प्रश्न है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गैब्रियल अटाल को नामित किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने गैब्रियल अटाल को फ्रांस के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। गैब्रियल अटाल वर्तमान में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। 34 साल की उम्र में वह आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने लॉरेंस फैबियन को भी पीछे छोड़ दिया है, जो 37 साल की उम्र में 1984 में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है, यह प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा गैब्रियल अटाल है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हुई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 10 हो गई है। ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 1 जनवरी 2024 को 5 नए देशों को स्थायी सदस्यता देने की घोषणा की थी। इसके साथ ही सदस्य देशों की कुल संख्या 10 हो गई है। इसमें से नए सदस्य कौन कौन से? मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जो है नए सदस्य होंगे। पहले ब्रिक्स में सिर्फ 5 सदस्य शामिल थे, जिसमें भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील थे। अब वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर 10 हो गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रूस ने संभाली है। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी रूस करेगा। रूस के कजान शहर में यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2024 में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी को लेकर ब्राजील ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ब्राजील का कहना है कि वह एक ही साल में G20 और ब्रिक्स दोनों ही सम्मेलन नहीं करवा पाएगा। ऐसे में अगले साल ब्राजील ब्रिक्स की मेजबानी नहीं करेगा। ऑर्डर के हिसाब से अगला नाम रूस का आता है। 2025 में रूस को ब्रिक्स की मेजबानी करनी थी, लेकिन वह अब 2024 में ही सम्मेलन का आयोजन करेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्ष 2023 में जो ब्रिक्स की अध्यक्षता थी वो साउथ अफ्रीका ने की थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक ट्रिक है कि ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, ये कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स जो अल्फाबेट है ना, इसी ऑर्डर में ब्रिक्स की अध्यक्षता होती है। तो अभी क्या था ना, 2024 में ब्राजील को करना था, 2025 में रसिया करता, 2000 है ना, लेकिन अब क्या है कि ब्राजील नहीं कर रहा है, तो जो अगला नाम था वो रूस का था। तो अब 2024 में रूस जो है इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ब्राजील के बाद रूस करेगा, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, देन अगेन ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसी ऑर्डर में ये चलता रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पेंच टाइगर रिजर्व को मिला है। महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व बन गया है। डार्क स्काई पार्क से रात्रि आकाश की सुविधा
करने और प्रकाश प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN प्रकृति संरक्षण और संरक्षित क्षेत्रों में पारिस्थितिक को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक अंधेरे को संरक्षित करने के महत्व पर जोर देता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पेंच टाइगर रिजर्व जो है एशिया का 5वां और भारत का पहला डार्क स्काई पार्क है। ठीक है, और पेंच टाइगर रिजर्व कहां है? पेंच टाइगर रिजर्व जो है ना, ये कहां है? MP में है। ठीक है, MP में ये टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है, IIT मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन है श्रीलंका में शुरू किया जाएगा। श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेम जयंता ने कहा है कि श्रीलंका के कैंडी में IIT मद्रास का नया कैंपस शुरू किया जाएगा। यह प्रस्ताव श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे द्वारा वित्त मंत्री के रूप में पेश किए गए बजट 2024 का हिस्सा था। इससे पहले IIT मद्रास ने नवंबर 2023 में तंजानिया में अपना एक कैंपस शुरू किया था। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है इंदौर और सूरत को मिला है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में इंदौर और सूरत को देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। इंदौर को लगातार 7वीं बार यह पुरस्कार मिला है। इसी कैटेगरी में नवी मुंबई को तीसरा स्थान मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंदौर और सूरत जो है ना, सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है किसमें? 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में मिला है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वाराणसी और प्रयागराज को मिला है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में चुना गया है। मध्य प्रदेश में महू छावनी बोर्ड ने सबसे स्वच्छ छावनी शहर का पुरस्कार मिला है। साल 2016 से स्वच्छ भारत शहरी मिशन के तहत केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी स्वच्छता और साफ सफाई पर दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। अगला प्रश्न है, लगातार 4थी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शेख हसीना जी शपथ लेंगी। अवामी लीग के अध्यक्ष शेख हसीना लगातार 4थी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ढाका में नए प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएंगे। साथ ही 25 मंत्रियों और 11 राज्य मंत्रियों के भी शपथ लेने की संभावना है। हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में अवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल की थी, जिनकी अध्यक्ष शेख हसीना है, जो 4थी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहां किया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन है विशाखापट्टनम में किया जाएगा। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में किया जाएगा। इससे पहले इस अभ्यास का 11वां संस्करण फरवरी मार्च 2022 में पूर्वी नौसेना कमान के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। मिलन एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय सैनिक अभ्यास है जो 1995 में लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत 4 देशों इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की भागीदारी के साथ शुरू हुआ था। तो ध्यान रखें दोस्तों, मिलन 24 में कितने देश शामिल हैं? 4 देश शामिल हैं। ठीक है, कौन सी पॉलिसी के तहत? लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत। ठीक है, विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है और साल में 2 बार यह होता है। अगला प्रश्न है, कितने लोकसभा सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 5 सांसदों को चुना गया है। 5 लोकसभा सांसदों को सांसद रत्न सम्मान के लिए चुना गया है। अब बोलेंगे कि सांसद रत्न सम्मान पुरस्कार होता क्या है? तो इस पुरस्कार में सांसदों को सम्मानित किया जाता है जिनका काम संसद में सबसे अच्छा होता है। 17 फरवरी 2024 को राजधानी दिल्ली में एक समारोह में पुरस्कार दिया जाएगा। सांसद का नाम और उनकी पार्टी। ठीक है, तो पहले वे हैं सुकांत मजूमदार जो भाजपा पार्टी से संबंधित है, जिनको संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। दूसरे हैं श्रीकांत एकनाथ सिंधे जो शिवसेना से संबंधित है। तीसरा है सुधीर गुप्ता जो भाजपा की पार्टी से संबंधित है। राम सिंह कोल्हे, इन्हें एनसीपी नेता को संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। और 5वें और आखिरी हैं कुलदीप राय शर्मा जो कांग्रेस पार्टी से
संबंधित है। इन पांचों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है सतह से हवा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह टेस्टिंग बहुत कम ऊंचाई पर हाई स्पीड वाले मानव रहित एयर टारगेट पर की गई। आकाश नई पीढ़ी की सतह से हवा पर मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आकाश जो है, आकाश एनजी जो है ना, सरफेस टू एयर नई पीढ़ी की मिसाइल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चाइना शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन सा देश शामिल नहीं है बोला है। ठीक है, एक्सरसाइज सी ड्रैगन अभ्यास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत की नौसेनाओं के बीच सहयोग और अंतर संचालनी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 का आयोजन 8 से 24 जनवरी 2024 तक पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। सी ड्रैगन अभ्यास अमेरिका नौसेना द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। अगला प्रश्न है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो थे मुख्य अतिथि थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्था में से एक होगा। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में एआई ओडिसी किसने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। हाल ही में एआई ओडिसी माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य भारत में 1 लाख डेवलपर्स को नवीनतम एआई प्रौद्योगिकियों और उपकरणों में कुशल बनाना है। अगला प्रश्न है, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, नासिक में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। हर साल 12 जनवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। अपने महाराष्ट्र दौरे के दौरान पीएम मोदी ने 30,500 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। भारत सरकार ने साल 1984 में आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय युवा दिवस की घोषणा की थी और 1985 से यह पूरे देश में मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। 1898 में उन्हें बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय फिनटेक फोनपे ने हाल ही में अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का सीईओ किसे नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रितेश पै को नियुक्त किया है। भारतीय फिनटेक दिग्गज फोनपे ने रितेश पै को अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का नया सीईओ नियुक्त किया है। इससे पहले वह यूके फिनटेक टेरापे में कार्यरत थे। बेंगलुरु स्थित फोनपे की स्थापना साल 2015 में की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना और वैश्विक स्तर पर इसे एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस के अनुसार हिंदी भाषा वर्तमान समय में 61 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। साल 2006 तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ना, वो प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है और 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समीर कुमार सिन्हा को नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है।
अगला प्रश्न है, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहां आयोजित होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरियाणा में आयोजित होगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा विज्ञान भारती के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 भारत का सबसे बड़ा विज्ञान मेला है। इसकी थीम जो है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल है। पहला भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव वर्ष 2015 में आयोजित किया गया था। आज की इस वीडियो में इतने ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।